Hello friends, this is Vijay Rajpushp and welcome to Learner Eyes by VRP। तो आइए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बेहतरीन 12वीं कक्षा का 100 नंबर हिंदी का एक पाठ कहानी जिसका नाम है उसने कहा था, जो लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और जिनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। एक बात समझिएगा, इनका जो मूल निवास है गुलेर हिमाचल प्रदेश और जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। ये द्विवेदी युग के कवि है। किस युग के कवि है? द्विवेदी युग के कवि है। ठीक है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं उन पात्र का नाम जानने से पहले एक शायरी से आगाज करता हूं, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा शायरी ही है। नहीं तो आइए लहना सिंह की आवाज में एक और शायरी सुनते हैं। सॉरी, आवाज तो मेरी है, दर्द लहना सिंह का है। नहीं तो लहना सिंह कहते हैं सूबेदारनी से, जो कि 8 वर्ष की लड़की है, और उस समय लहना सिंह कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष। कहते हैं कि काश मुझे भी सिखा देते तुम भूल जाने का हुनर। सुनिएगा, कहते हैं कि काश मुझे भी सिखा देते तुम भूल जाने का हुनर। मैं थक गई हूं हर लम्हा हर सांस तुम्हें याद करते करते। तो आइए शुरुआत करें। उसने कहा था जिसका संदर्भ या विधा या इनकी रचनाएं, ये सारा का जवाब है कहानी। अभी तक आप रूबरू हो रहे थे इनके पात्र से। जमादार के पद पर कौन थे? लहना सिंह। सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह, नहीं, और उनका बेटा बोधा सिंह। किसका बेटा? सूबेदार हजारा सिंह का या सूबेदारनी का बेटा बोधा सिंह, जो अक्सर बीमार रहते हैं, जिनकी सेवा में लगे हुए हैं लहना सिंह। क्यों सेवा में लगे हुए? मैं कहा था भी पिछले वीडियो में कि जब भी कोई व्यक्ति आप पर एहसान करता है या आपके घर पे बार बार आने लगा है तो जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन क्या काला है? क्यों लहना सिंह, क्यों बोधा सिंह की इतनी चिंता करते हैं, यहां तक कि बिल्कुल सर्द के मौसम में भी अपना पूरा कपड़े उतार कर दे देते हैं और वो एक सिंपल कपड़ा पहन के रहते हैं। कुछ तो राज है। नहीं, लेकिन राज जानना चाहते हैं तो पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आगे। सूबेदारनी के बाद वजीरा सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह, नहीं, उसके बाद है लपटन साहब, और एक और है जिसका नाम है कीरत सिंह। कीरत सिंह तो है ही, उससे ऊपर भी एक है। पात्र का नाम लिखे ना अभी तुरंत आप लोग। तो एक है आपका महा सिंह, अतर सिंह, नहीं, तो ये सारा जो है इनके पात्र है। अब आपके मन में बेचैनी होगा कि आखिर कहानी है तो क्या? कहानी की शुरुआत बड़े बेहतरीन जगह से होती है, और वह जगह कहता है, शुरुआत करते हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वाले की बोली का मरहम लगावे। क्या लाइन है सुनिएगा। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले, जो गाड़ी वाले हैं, इक्के माने क्या? एक एक करके नहीं, तो बड़े बड़े शहर के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोरों से। आपको पता होगा कि जब बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो आजकल ना इतना गाड़ी चल रहा है, अब तो आ गया बैटरी वाला रिक्शा, ई रिक्शा ना जिसको बोलते हैं। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले टमटम गाड़ी होता था, घोड़ा गाड़ी होता था, बैल गाड़ी होता था, नहीं, बांस गाड़ी होता था। तो कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान, बड़े बड़े शहर मतलब जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, तो वहां पे बड़े इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोरों से जिनकी पीठ चले। कोरे मतलब समझ गए?
आप इस जबान जो है बड़ा तीखा चलता है, गाड़ी वाला जो होते हैं उसके सामने जब चले जाओगे तो बड़ा उल्टा शब्द बोलता है कि और जगह नहीं मिला तो मेरे नीचे मरने के लिए आ गया, नहीं, ठीक से चला नहीं जाता है। लेकिन और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है, तो कहते कि उनसे मेरी प्रार्थना है। चंद्र शर्मा गुलेरी कहते हैं कि अमृतसर के बंबू काट माने बांस का गाड़ी, बांस का जो चलता था, बंबू माने बांस, काट माने गाड़ी, बंबू काट की बोली का मरहम लगावे। लेकिन अमृतसर में ऐसी बातें नहीं है। अमृतसर में जब जाओगे तो वहां पे जो गाड़ी वाले होते हैं बड़ी प्यार से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं जानने के लिए देखते रहिए। कहता कि जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। मतलब जब घोड़े की पीठ पर चाबुक लगाते हैं तो घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। मतलब जो भी घोड़ा होगा उसके पीछे वाला पीढ़ी होगा, उसके पीछे वो सबको याद दिलाते हैं। नहीं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते। और चूंकि ये बंबू काट वाले गाड़ी वाले तो इनको तो पैसेंजर चाहिए, यात्री चाहिए, सवारी चाहिए। तो जब राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर, जब लोग पैदल नहीं चल रहे होते हैं तो ये तरस खाते हैं कि काश कोई होता तो मेरा भाड़ा आज होता। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीथ कर, पोरा समझते हो, पोरा जो पैर है उसका अंगुली को चीथ कर, जैसे गाड़ी चल रहे तो कभी कभी उसके पैर पे चढ़ जाती है, अपने ही को सताया हुआ बताते। और संसार भर की ग्लानी माने पछतावा, निराशा, क्षोभ के अवतार बने नाक के सीध चले जाते हैं और सीधा निकल जाते। चढ़ जाता तो रुकते नहीं है, सीधा निकल जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्कर गलियों में एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमरा कर बचो खालसा जी। यहां पे एक लाइन सुनिएगा, जो आपका शब्द निधि दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लड्ढी वाले का मतलब होता है गाड़ी वाले। हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर, मतलब हर एक गाड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमरा कर। जब गाड़ियां चल रही है, बंबू काट चल रही है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि कृपया इस पाठ को अच्छा से सुने, क्योंकि बाबू 100 नंबर का हिंदी है और मेरे पास है आपके 500 में 300 नंबर। 100 नंबर हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, 100 नंबर अंग्रेजी मैं पढ़ाऊंगा और 100 नंबर इतिहास मैं, यानी आपके एग्जाम का रीड मैं हूं। ठीक है, यही 300 नंबर पर आपका फर्स्ट है। और मेरे विषय में बच्चे बाबू करीब 240 से ऊपर नंबर पूरा लेते हैं, 80% से ऊपर। ठीक है, और उसके बाद 2 सर आपके सर करेंगे नहीं, और अगर आपने पांचों को मिलाकर 450 नंबर ले आया तो मेरी मकसद क्या हो जाएगी, पूरा। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको सब विषय में तैयारी। दूसरी बात, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जब क्लास में आते तो जिस क्लास में रहे उसी पर ध्यान लगाए। अगर टॉपर बनना चाहते हो तो, और नहीं तो कीड़े की जिंदगी जीना चाहते हो तो हिंदी वाले में होम साइंस बनाओ, होम साइंस वाला में अंग्रेजी बनाओ। हाँ, बर्बादी ऐसे ही शुरुआत होती है, याद रखिएगा, क्योंकि अच्छी शुरुआत ही अच्छा अंत देता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं ना उसी समय पता चल जाता है कि यह बच्चा आगे चल के क्या करेगा। अगर बच्चा खूब खिखिया रहा है, खूब रो रहा है, एकदम पटक रहा है गोर हाथ, तो मतलब है बच्चा खराब नहीं है, बाबू तरफ रहा है कि हम जल्दी से आनवान होकर दुनिया के नचा के दिखाए। समझ रहे हो? तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मुझे ख्वाब है कि इस बार आप लोग टॉपर बने, बिहार टॉपर बने, 8 लाख 10 लाख कमाए। नहीं, मेरा भी नाम हो, तुम्हारे साथ मेरा भी फोटो आए। फोटो तो एक बहाना है, नहीं तुम्हारे दिल में जगह बन जाए इतने, और दुनिया में कुछ है नहीं। एक बार नाम ले लेना कि सर मैं आपसे पढ़ा था, आज मैं स्टेज पर खड़ा हूं। नहीं, चलिए तो आगे। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है कि एक एक क्लास का इंपॉर्टेंट दे। समझ रहे हैं बेटी जी? क्या है, कौन दुनिया में खोए हैं आप ही के लिए उस समय से बोल रहे थे हम। चलिए
तो ध्यान रखना, जो क्लास चलता है उसको सीरियस होके करो, समझ रहे हो? क्योंकि जब तक सीरियस नहीं होगे ना, तब तक क्या होगा, आप अच्छे आदमी नहीं बनेंगे। बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बीच में डिस्टर्ब ना करिएगा, नहीं तो यूट्यूब वाले भी गाली देंगे कि क्या सर बीच में कौन सी कहानी लगा देते हैं। चलिए, हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमरा कर बचो खालसा जी। जैसे गाड़ियां चलती और सामने कोई ध्यान स्क्रीन पर रखे, केवल और केवल स्क्रीन पर। मन आपका बिल्कुल सरस्वती पूजा की तरह बंद होके नहीं, मासार दे कहां तू बीना बजा रही, बस यही नजरे। क्या पूजा जी, अरे बहुत तंग कर रहे हैं आप लोग हमें पीछे से। आप किसी भी प्रकार की ऐसा काम ना करें कि मुझे कुछ बोलने पर मजबूर होना पड़े। सब्र बानिए। बहुत सुंदर कहानी है, एक प्रेम की अंत है। प्रेम क्या है, सिखा रहा है कि प्रेम मिलन नहीं है। प्रेम जो होती है वह किसी को पाना नहीं है। प्रेम जो है एक ऐसी चीज है जो आप उसके जगह पर होने का एहसास करते हैं और हम आपके जगह पर होने का एहसास करते हैं। ये प्रेम है। जो आप लोग परिभाषा पढ़ते थे ना, वो सब प्रेम का परिभाषा क्या है, गलत है। आप लोग कहते हैं ना कि प्यार क्या होता है, तो प्यार क्या है, एक दूसरे के साथ रहना क्या प्यार है? क्या एक दूसरे से भर रात बातें करना प्यार है? प्यार का मतलब है कि एक के न होने से दूसरा भी अपने आप को समझे कि मैं भी नहीं हूं। एक के मर जाने पर दूसरा भी उसके लिए प्राण दे दे। नहीं, एक को अगर चोट लगे तो दूसरे को भी दर्द हो। नहीं, और रियल दर्द जिसमें ना झूठ का कोई जगह हो और ना कोई कौन चीज हो, ना जैसे देखो, प्रेम का मतलब ही होता है कि आपके जगह पर वह आदमी अपने आप को देख रहा है और आप उसके जगह पर। लेकिन दुर्भाग्य, अभी के जमाने में संभव ना, तो आज वैसे सुदामा और कृष्ण का प्रेम है, न लैला मजनू का प्रेम है, न हीर रांझा का प्रेम है और न राधा कृष्ण का। आज तो प्रेम किस चीज का है, पैसे का प्रेम, पद का ना। लड़का नौकरी में है, बहुत सुंदर प्रेम है। नहीं, लड़के के पास बहुत सारे पैसे हैं, सुंदर प्रेम है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाला प्रेम अब नहीं दिखेगा, अभी दिखाते हैं, तो आगे बढ़िए। तो जब गाड़ियां बढ़ती है तो वो बोलते हैं, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा। और करते हुए सफेद फेटो, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में राह खेते। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। नहीं ना, कहता है वहां पे, कहता है कि बचो खालसा जी, हटो भाई जी। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी जीभ नहीं चलती है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। कहां के लोगों की? अमृतसर, पंजाब। दूसरे शहरों की तरह तीखा आवाज नहीं है, नहीं, ये मीठी एक धाछुरी है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी, माने चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटते। लीक मतलब समझ रहे हो, जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है, पगडंडी नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के नमूने, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, मतलब तुम पुत्र के प्यारी हो, हट जा। नहीं, बच जा लंबी वालिए, अभी तुम्हारी लंबी उम्र है, हट जा, बच जा, पुत्रों की प्यारी हो। और समष्टि में, समष्टि मान इस दुनिया में, इसका अर्थ है तू जीने योग्य है। किसका अर्थ है इसका? हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। ये किसके लिए कहा गया है? बुढ़िया जब चलते है, लीक से नहीं हटते, तो इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, मतलब अभी तुम्हारी लंबी उम्र है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। कितना सुंदर मीठा बार है। नैनो के बार गाना सुने हो ना? नैनो की बात तो नैना जाने है। ठीक है, तो ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर, बंबू काट माने बांस वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, कहता कि ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की, आहा अब आ रही है, नायिका आ रही है,
अब शुरुआत हो रही है जंग की। आप भी देखते होंगे कि जब जाते हो शादी विवाह में, नहीं, और जब तक बूढ़ी लोग आते रहते हैं, चाची लोग नहीं, और जब तक चाचा लोग आते रहते, कोई मजा नहीं है लड़के सबको देखना। अरे अभी तक कोई ना लो बोलो ना। और जैसे एक लड़की खूबसूरत एकदम चमकती हुई आई, बाप रे बाप, सब भोज उज बंद है। लगता है कि कैमरा, जैसे हमारा DSLR कैमरा, वो फेल हो जाता है, ओहो बंद हो के, बाप रे आंख के, लगता है कि क्या से काश लेकिन वही नजर जिंदगी भर रहती तब ना। शादी करने के तो बड़े शौक से लोग जाते हैं ना, उस सज धज के एकदम घोड़ा पर चढ़ के, अकल्ले से वही पत्नी क्या हो जाती है पता नहीं, जिसको लोग देखना भी नहीं चाहते ना। बल कहाँ से हम कर ले, मेरा दीने बल घटल था। अरे पहले दिन निम्न रहो, जेकरा देखेला रात भर तरसत रहे, खिड़की में निहारत रहे ना, अभी वो खराब लगे छो। चलिए, तो ऐसे बम्बू काट वाले, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखो, जो भी जिंदगी जीना है शादी से पहले, जो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, अगर जीना चाहते हो तो शादी लेट से करो, भरपूर जियो, एकदम उड़े पक्षी की तरह। देखते हो हमको, देख रहे हो कैसे जीते, पंख, एगो गाना सुने, पंख होते तो उड़ आते रे ना। तो पंख अगर नहीं है तो पछतावा नहीं करना है, पंख लगाइए। क्या जरूरी है कि पंख वाला आदमी आकाश में ही उड़ेगा? अरे पंख वाला आदमी तो नीचे रहता है। बहुत सारे पक्षी शुतुरमुर्ग को देखियो, बेचारे को पंख है, उड़ता है। अरे हमारे पंख नहीं तो मैं दुनिया को नचाता भी तो हूँ। भगवान करे कोई पंख काट देगा तो बेचारा नीचे रहेगा, हम लोग को पंख काट के कहाँ जाएगा? काट देता ही वो, न काटे ऐबे न करे, नहीं उड़बे करेंगे, हम लोग को रोक नहीं सकता है। अरे पंख नहीं तो उससे अच्छा हम लोग ना हेलीकॉप्टर बना लिए, हवाई जहाज बना लिए। तो सुनिएगा, भगवान करे कि पंख न दिए पूजा जी, अगर पंख होता तो क्या क्या बवाल होता। अभी तो नैनो का बारे चलता है नहीं, और पंख होता तो कौन बार चलता से पतो न चलता। तब तो माँ बाप की करता, अगर पंखवा बांध के बेटिया के रखता। चलो बल्ले न दिए, भगवान बुर्बक नहीं है, बहुत समझदार है। सोचते हो तब तक मिलू के सोचे कि ना होते रहा, उड़ के चल रहे, बाप रे। चलो आगे, ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर, अब आइए बहुत सुंदर दृश्य है। बम्बू काट वालों के बीच, वही गाड़ी वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। चौक का दुकान था और वहीं पे बम्बू काट वाले के बीच में एक लड़का और लड़की, इधर से बम्बू काट जा रहा है और इधर दोनों, क्या करेगा बेचारा, मिल गया संजोग। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था, अरे सूथना ना जानते हो, ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। और उसका नाक थोड़ा सा उठा रहता है सिख लोगों का, नहीं वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। कौन आया था भाई? लहना सिंह आ चुके हैं बाबू। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और लड़की जो है या रसोई के लिए बढ़िया लेने, हाँ बढ़िया। जैसे शहर में रहोगे तो लोग खाना ऐसे बनाने में थोड़ा दिक्कत लगता है, बड़ी ले आया 4-5 को 10 को, और उसी को बना के एकदम मसाला वसाला में, जय श्री राम। तो याद रखिएगा, अरे वही बड़ी नहीं, तो याद रखिएगा दोनों कहां पे रहता है? मामा के यहां रहता है। लड़का जो है क्यों आया था बाजार में? दही लेने के लिए, केस धोने के लिए, किसके? अपने मामा के। और लड़की रसोई के लिए, रसोई समझते हो ना, किचन। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, मतलब एक परदेसी को अपना सामान दे रहा था। परदेसी का मतलब अनजान कोई आदमी होगा, दे रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिन बिना हटता न था। मतलब गिन रहा था उसको, कौन चीज को? पापड़। अब इसी बीच बाबू, जहां एक लड़का और लड़की मिले, लेकिन शुरुआत कौन करता है? लड़की जल्दी बोलती ना, तब ना शादी के बाद कैसे कि बोल हम 30-25 साल रुकल है, तू रहे कहाँ? तो लड़की भी कम नहीं होती, कहते कि हम भी तो उसी इंतजार में थे कि आप आकर, हम कैसे बोलते, बोलो आप न बोलते। अरे वो हो गए पूर्वक कहाँ के, अरे पहले ज्यादा थप्पड़ों से मारते हो का,
अभी पूछता तो लड़कियों कम रहते, कहते कि उतना दिन हमहू इंतजार किए, आपको तो कम से कम आके कहना चाहिए था, मेरे पास तो बहुत सारे रोक है। अब आइए शुरुआत होता। तेरे घर कहाँ है? नहीं, मगरे में। कौन करा, किसका घर है मगरे में? लड़की का। और तेरे माझे में। सुनो फिर से, देखो यहां पे माझे में कहता है तेरा घर कहां है, ये किसको पूछ रहा है? लड़की। अब कंफ्यूजन हो गया। तेरे घर कहां है मगरे में और तेरे माझा में। देखो माझा में लड़का का घर है, माझे में। अरे ठीक बोल रहे हैं ना रे। तेरे घर कहां है मगरे में और तेरे माझे में। माझे में कौन बोल रहा है? लड़का। लड़का बोला है कि लड़की बोल रही है? लड़की। यहां कहां रहती है? देखो देखो यहां पे, यहां कहां रहती है? कौन पूछ रहा है? लड़का पूछ रहा है। तो अतर सिंह की बैठक में, अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते। अतर सिंह की बैठक में कौन रह रहा है? यहां कहां रहती है? रहती मतलब लड़की ना, तो लड़की कहां रहती है? अतर सिंह की बैठक में। मेरे मामा है और मैं भी मामा के आया हूं, उनका घर गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, वाह क्या गजब की बात। पूछा तेरी कुरमाई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई। सगाई का मतलब रिंग सेरेमनी, शादी से पहले जो हम लोग छेका बोलते हैं, नहीं तो तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़े। कहते धत कहां के ना, दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहां, दूध वाले के यहां अकस्मात माने अचानक दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा तेरी कुरमाई हो गई, तेरी सगाई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली ना, हाँ हो गई। कब? लड़का आश्चर्य करता, कब? कल। देखते ना ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यानी सिख लोग जब रेशम से कढ़ा हुआ सालू को पहन लेते हैं, दुपट्टा को ओढ़ लेते हैं, तो समझ जाओ कि उसकी सगाई। और पराई स्त्री पर नजर डालना बहुत बुरी बात नहीं। अब वो किसी और नहीं, गाना सुनबे किए हो, किसी और का हूं फिलहाल, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाओ। तो आइए, ये लड़किया के गाना चाहिए था उस समय ना। चलिए चलो, हाँ मेरी कहानी जब होगी ना तो हम ऐसी छपेगा। चलो, हाँ हो गई कब? कल। देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यानी रेशम से कढ़ा हुआ दुपट्टा नहीं देख रहे हो? लड़की भाग गई और लड़के ने घर की राह ली। अब तक चारों सब चांद दिख रहा है, दीने में तारा दिख रहा है। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया और एक छाबरी वाले माने खोमचे वाले, खोमचा वाला समझ सुन, अरे खोमचा बनाकर ना होती तो खिबै छे, अरे भूजा उजा नहीं खिलाता है, तो खोमचे वाले नहीं उसके बाद छाबरी वाले ने खोमचे वाले की दिन भर की कमाई खोई, ओकरा पटक दिया, टकरा गया जाके ओहे में खोमचा वाला से। एक कुत्ते को पत्थर से मारा, भाव कर रहा होगा, भौंक रुक रहा, मारा 2-3 पत्थर। और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, दूध के होते उन्हें उझिल दिल के। सामने नहा करा, सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी माने विष्णु भगवान के पुजारी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई ना। कहा कि अंधरा कहाँ के, दिखता नहीं, जा रहे हैं पूजा करने, साफ सुथरा हो गया तो टकरा कर शुद्ध कर दिया ना। अंधे की उपाधि पाई और तब कहीं घर पहुंचा। लेकिन इसके बाद पर्दा जो है
गिर जाता है। नहीं, तो ये था आपका पहला भाग कहानी का। और इसको हम लोग टोटल कितने भागों में पढ़ते हैं? 5 भागों में पढ़ेंगे। उसमें से पहला जो भाग था आपके सामने क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब ले चलेंगे सीधे। ये तो प्रेम कहानी थी, शुरुआत होने से पहले ही क्या हो गई? समाप्त हो गई। यही ना हुआ? अब जैसे ही कह दिया कि हाँ हो गई, बेचारा कभी फिर मिला भी। अभी तो गोभी वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ मिल जाता था बराबर, घर से सज धज के निकलता हो कि अब आएंगे, टाइम होल है ना। लेकिन ऐसी जब उसका सुनता तो उसके बाद बाजार जाना भी भूल जाता, लेकिन आदमी बन जाता है। याद रखिएगा, जो लोग अपने जीवन को बनाने से पहले प्रेम के चक्कर में पड़ते हैं, आज तक कोई भी आगे कोई नहीं बढ़ा है। 5 साल के प्रेम में पूरा जिंदगी कुत्ते की तरह हो जाएगा, बाल बढ़ जाएगा, इन्ने नोचाल रहेगा ना, और ऊपर से मुंह पर माछी भिनर भिनर करे। क्या है कि प्रेम में लोग ऐसे ही बर्बाद होते हैं। ये राधा कृष्ण नहीं है, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी लड़की के माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उसकी बेटी लव मैरिज, हाँ चाहते हैं, लेकिन लड़का नौकरी में होना चाहिए। नहीं तो चाहते हैं, तब तो चाहते हैं कि ठीक है बेटी बतियो, तनी रिकॉर्डिंग करिए, फोटो भी जोरे खिंचवा लिए कि लड़का कतनो चाहे निकल न पाए। अरे मेरे यहाँ तो एक शादी हुआ लड़की का, लड़का रेलवे में है और बगले का था, तो लड़की वाला ऐसे लड़की वाला मार कर थूड़ देता पहले। अब जब नौकरी हो गया तो ओकरे कहता था गांव में प्रचार कि मेरी बेटी तो लाजवाब है ना, वो लॉटरी फंसा ली है। मतलब नौकरी, जैसे रेलवे ड्राइवर है तो कम से कम 10 लाख तक तिलक लेता, तो बोल मेरा बेटी तो बस न कहे कि हीरा मोतियों से बढ़ के लॉटरी 10 लाख के फंसैले हैं। या तो कौन बुआरी फंसल है भाई, हम नहीं समझते थे। जब शादी होने वाला तो अब समझो यही लॉटरी था। जय श्री राम। पहले रहता तब तक ही ओकर काम तमाम कर देता ना, लेकिन ये सारे बातें चलती रहती है। थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए। आइए एक बार क्लियर कर दूं, जो आपने पीछे वाले फर्स्ट पार्ट में देखा था, अभी तक आपने देखा कि उसने कहा था कहानी की शुरुआत जो होती है कहां से होती है? अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से होती है। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, उसने कहा था कहानी की शुरुआत अमृतसर, जो कि कहां पड़ेगा? पंजाब में। अमृतसर के बाजार, भीड़ भाड़ वाले बाजार में होती है, और वहीं पे एक बंबू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। नहीं, जहां पे लड़का जो है अपने मामा को केस धोने के लिए दही लेने आया था, और लड़की रसोई के लिए बड़िया। और चूंकि दुकानदार जो था एक परदेसी से गूंथ रहा था, एक परदेसी को अपना सामान दे रहा था, इसी बीच में बातचीत दोनों के बीच शुरुआत होती है। कैसे होती है? क्लियर करिए। तेरे घर कहां है? लड़का पूछता है। लड़का किससे पूछता है? लड़की से। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लड़का पूछता है कि तेरे घर कहां है? तो लड़की कहती है मगरे में। कहां पे? क्लियर कर लो। लड़का पूछा तेरे घर कहां है? तो लड़की क्या बोलती है? मगरे में। मगरे में कौन रह रही है? लड़की रह रही है। और यहां कहां रहती है? ठीक है, देखिए अब जब मगरे में बताई लड़की, तो लड़का भी तो पूछा कि और तेरे? लड़की पूछी कि और तेरे घर कहां है? तो लड़का कहता है माझे में। लड़का यानी लहना सिंह। लहना सिंह का घर कहां पे है? माझे में। लड़की का घर कहां पे है? मगरे में। सूबेदारनी जो बनेगी माझे में। अब लड़का पूछता है यहां कहां रहती है? यहां कहां रहती है? तो कहता है कि अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते। यानी लड़की कहां रह रही है? अतर सिंह के बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। और लड़का कहता है मैं भी मामा के यहां हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन करके लिख ले, ऐसे नहीं तो। तेरे घर कहां है? लड़का बोला, उसके बगल में लिख लो लड़का बोला। कौन बोला? लड़का। तो लड़की क्या बोलेगी? मगरे में। और फिर पूछते और तेरे, लड़की पूछती है और तेरे, तो बोलता है लड़का माझे में।
यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की कहती है अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूं। कौन कहता? लड़का कहता लना सिंह कि मैं भी मामा के यहाँ हूं, और उनका घर कहाँ पे है? गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा लेता, सौदा देने लगा, और सौदा दोनों साथ साथ चले, लेकर दोनों साथ साथ चलते हैं। और उसके बाद आपको पता चला कि मुस्कुरा कर लड़का जब पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, धत कहकर लड़की दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह जाता है। कई बार ऐसा होने के बाद एक दिन फिर लड़के ने जब चिढ़ाने के लिए लड़की को कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की लड़के के जो चाहता था मन के विरुद्ध बोला और कहा कि हाँ हो गई। पूछता है कब हुई? तो कहता है कल ही तो हुआ है, देखते नहीं है रेशम का कढ़ा हुआ सालू। और इसी के साथ पर्दा गिर जाती है। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसके पार्ट 2 का। तो पर्दा जब नाटक आप लोग खेलेंगे तो पर्दा वैसे ही उठेगा, और पर्दा क्या होगा? तो आइए पर्दा नंबर 2 की ओर बढ़ते, नहीं तो पर्दा खींचिए और बढ़ाइए कहानी को। चलिए शुरुआत करते हैं। अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। और अब मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं कि ये जो लहना सिंह है वह युद्ध करने के लिए गया है इंग्लैंड की ओर से। कहाँ गया है? इंग्लैंड की ओर से, उसी के तरफ से लड़ेगा। और पहुंचा हुआ कहाँ पे है? फ्रांस में। और किसके विरुद्ध लड़ाई होगी? जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई चलेगी, याद रखिएगा ना। ठीक है, तो शुरुआत करें। पर्दा उठ चुकी है, तो आइए। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। देखिए शुरुआत है। दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां कर गए। खंदक माने गड्ढा। जैसे सेना में बहाल है तो वहां पे क्या आराम वाला जगह मिलेगा बच्चे लोग? खाई में कभी बाघ वाला खाल पहन के, तो कभी पेड़ के जैसा खाल पहन के ना। जब युद्ध में देखना तो बड़का बड़का जानवर लिखा लगल रहता ना, पूरा यहाँ से वाला बंदूक में वैसे आगे झाड़ी लागल रहता पेड़ उड़ के। कहता दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई, बोल हड्डी अकड़ रहा ना, अकड़े छे। लुधियाने से 10 गुना ज्यादा। लुधियाना जो है अमृतसर, वही वहां पे पंजाब में, उसे कितना गुना ज्यादा है? 10 गुना। एक एक लाइन सुनो, टॉपर बनोगे। और में और बर्फ ऊपर से, कहता है में और बर्फ तो और ज्यादा। ठीक है, में और बर्फ ऊपर से। में का मतलब कह सकते हो कि वहां से जो गिरती नहीं है फुहारा के रूप सब में, वो सारा चीज होता है। पिंडलियों तक कीच में धंस गए। पिंडली, पिंडली समझते हो ना, वो ऊपर घुटना उठना। कहता पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए, गनीम कहीं दिखता ही नहीं। देखो कितना कैसन कैसन वर्ड है। गनीम का मतलब होता है दुश्मन। गनीम का मतलब क्या होता है? गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। कह रहा है कि घंटा 2 घंटे में इतना बमबारी होती है कि लगता है कि कान के चदरा क्या हो गया? फट गया। और 100 गज धरती उछल पड़ती है। बम पर मारोगे, बम जितना ताकतवर होगा उतना ज्यादा बड़ा गड्ढा बनाएगा, धरती को हिलाएगा। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। गैबी माने आसमानी, आसमान में जो पूरा क्या हो रहा है? गोला दागा जा रहा है। गोला समझते हो ना, और बम का चाहे वो बारूद का। कहता है यहां पे कि इस गैबी गोले, गैबी माने आसमानी गोले से बचे तो कोई लड़े। कैसे बच जाए तब ना लड़बे, या चलिए गए तो कौन लड़ेगा? नगरकोट का जलजला सुना था। नगरकोट में जलजला मतलब समझे, दिल दहलाने देने वाला भूकंप सुना था। जलजला का मतलब क्या होता है? भूकंप। कारण नगरकोट में तो हमने जलजला सुना था, भूकंप। यहां दिन में 25 जलजले होते। यहां माने दिन में 25 बार क्या होता है? बम के गोले का धमक से धरती हिलती रहती है। बाबू एक एक लाइन याद रखिएगा। 100 गज धरती उछलते। पूछता है सब क्वेश्चन। और गैबी गोले से बचे तो नगरकोट का जलजला, जलजला में भूकंप। यहां दिन में कितने जलजले होते हैं? भूकंप कितने बार आते हैं? 25 बार। जो कहीं खंदक से बाहर साफ या कोहनी निकल गई तो चटक से गोली लगती है। बाप रे बाप,
कहीं गड्ढा में से निकल के निकल ला, खट से गोली लग जाता। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। कहता कि हमें पता नहीं कि बेईमान मिट्टी है कि घास के पत्ती में हम छिपल है। लहना सिंह आ गए हैं, स्वागत है आपका लहना सिंह जी। लहना सिंह, और 3 दिन है, बाप रे, और 3 दिन है। 4 तो खंदक में ही बिता दिए, 4 दिन तो गोबरे में घुसल रह गए। परसों रिलीफ आ जाएगी, रिलीफ का मतलब राहत आ जाएगी, और फिर 7 दिन की छुट्टी होगी। समझ गए लो, अब 7 दिन ला लड़ाई ना होता। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे ना। आहा, अब कहे चाहिए कि अपन हाथ के झटका करेंगे और पेट भर खा के खूब सोएंगे। बड़ा हमरा सतैलक है। उसी फिरंगी मेम के बाग में, फिरंगी माने अंग्रेज की जो औरतें हैं उसको कहा जाता है फिरंगी। फिरंगी मेम के बाग में, कहां पे जाएगा? फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। आहा, अभी तो हमारी जिंदगी यहाँ पे नरक बनल है, गबरा उबरा में सुतैले, और जाम तो एकदम मखमल से घास वाला पर सुतम। फल और दूध की वर्षा कर देती है, बोल जाते हैं तो खूब फल और दूध खिलाती है पिलाती है। बस लाख कहते हैं कि दाम नहीं लेती। हम कहते हैं कि तनी पैसा लेना लीजिए, आपको पैसा तो लगता है ना, नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो ना, सेना को क्या कहती है? फिरंगी मेम कहते हैं कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो ना, मेरे मतलब तुम मेरे देश के लिए लड़ रहा है तो मेरे लिए तो राजा है, तुम लड़ोगे तब ना हम जिंदा रहेंगे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, माने कोदा कि मार देगा कोई दुश्मन के खेमा में हो तो आंख का पलक नहीं झपक रहा, एक सुर से देख रहा कनु कन्ने है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता, बहुत अच्छी लाइन है बाबू। कहता है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, मतलब घोड़ा को अगर दौड़ाया न जाए तो बिगड़ जाता है। बिगड़ माने खूब कूदे लगता हो ना। और बिना लड़े सिपाही, सिपाही को लड़ाया न जाए तो वह भी क्या हो जाता है बाबू? जंग लग जाता है, माने बिगड़ जाता है, उसका मजे नहीं आता है, अकरन से हो जाती। पूछेगा सप्रसंग व्याख्या करे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। यही रहेगा लाइन, याद रखिएगा, मैं समझा देता हूं। तो लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था, ऐसे लिखेगा, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, यानी घोड़े को जब तक दौड़ाया न जाए नहीं तब तक वह भड़क जाता है, वह बिगड़ जाता है, उछलना कूदना खूब शुरू कर देता है। और बिना लड़े सिपाही, और सिपाही को जब तक लड़ाई के मैदान में न भेजा जाए तब तक वह बिगड़ जाता है, उसके देह में अकरन सी आ जाती है। समझ गए? लिख लोगे सब प्रसंग व्याख्या, मिल जाएगा खट सिंह 3 नंबर। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनी को अकेला मारकर न लौटी तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकने का नसीब न हो। क्या कहा? लाइन सुनो। कहा कि मुझे संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, मार्च माने आगे बढ़ने का, लड़ाई करने का मिल जाए हुक्म, तो 7 जर्मनी को अकेला मारकर न लौटे। कहता है अगर हम 7 जर्मनी को अकेला न मार दिए ना तो मुझे दरबार साहब, जो साहब का दरबार लगेगा, उसके देहली पर माथा टेकने का नसीब न हो, मतलब उसमें मेरा सिर झुकाने का मौका ना हो। समझ रहे हो? तो बात ये सारी चीजें हैं। हाँ बोलिए। 8:30 में। हाँ, कैसे हमको पता चलेगा? ठीक, तो ध्यान दीजिए। कहता कि दिल्ली पर माथा टेकना नसीब न हो। कहता कि अगर मैंने 7 जर्मनी को मारकर ना लौटी ना तो मुझे माथा टेकने का नसीब ना हो। पाजी कहां के कलों के घोड़े संगीन देखते ने मुंह फाड़ देते और पैर पकड़ने लगते। कहता है कि कलों के घोड़े संगीन देखते मुंह फाड़ देते और पैर पकड़ने लगते, और यो अंधेरा में 30-30 मन का गोला फेंकते। तो बाप रे बाप, सिपाही नहीं। कहते हैं उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन को नहीं छोड़ा था। और उस दिन बल हमला किए थे ना, 4 मील ना दौड़े चल गए।
पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो देखो बोल रहा है लोहना सिंह ताव देखो छी कहे छै कि जनरल साहब पीछे हटने के लिए बोल देना तो ओकरा तो हम चीर फाड़ देते धर ना, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बाप रे बाप, जर्मनी के राजधानी के बर्लिन कह रहा है कि अगर जनरल साहब हमको न कहते ना और 4 मील तक दाही दिए थे और न कहते तो बर्लिन एकदम राजधानी में पहुंचा के छोड़ देते ना, मार देते होते, चीर फाड़ देते। क्यों सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। आहा, सूबेदार तो समझा ही छे। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। कहता है कि तू जो सोच रहा है ना वैसे न चलता है ना। कैसे? जैसे बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। कहता कि जो बड़े अफसर होते हैं वो तुम्हारी तरह नहीं सोचते। तू तो सोच ले के घुसा देवे घर में चीर देवे अकी तू ओने मैं दौड़े चल जाए, एने से सब हमला कर देता रहता है, देश तो गुलाम हो जाएगा। कहता कि बड़े अफसर दूर तक सोचते हैं कि चारों तरफ से ना मोर्चा बांधना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी को मारना होता है कैसे मारते हैं, दौड़े गेली देखली कि और 4-5 को दोस्त मिल गए, अब रुक गए, अब चीर के मारना। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ना लड़ते हो, दिमाग से देखते हैं कि अच्छा अभी से तो जीतम ना, तो दौड़ो गमे दौड़ो पीछे आवे करता नहीं, अब का बात तो चीर देवे करवे अपना ना, अपने ना कहता कि अपने कुत्ते भी शेर होते हैं अपने इलाके में नहीं। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जारा धंस गया। कहता करे तो क्या करे, युद्ध होता नहीं है, रेगदाने देते नहीं हो, आई बैठल हमारा जारा धंसल है देह में। आगे लिखे हैं कि सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं ना। यहां पे देखिएगा, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। आहा, कहता कि एक धावा हो जाए ना हमला, और बाद तो देह में एकदम गर्मी आ जाएगा। उदगी उठ सिगरी में कोले डाल, बजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाए का पानी बाहर फेंको। जैसे जब तुम बन जाते हो कोई नहीं, सेना में हाथ नीचे कर बच्चा, जब तुम बन जाते हो जाओगे तो तुमको बैठने नहीं देगा ना, कुछ होगा तो नहीं, पोखरी खनल हो में से पानी बह में पेटा पूरा बागवाड़ी के पानी पटा ना कुछ होता, गबरे खन गबरा न गया चल सब दुबिये काट, बैठने नहीं देगा। समझ गए? कहता है माने सब बैठल करल है। अच्छा, कहता उदगी उठ सिगरी में कोले डाल, बजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंक पानी। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर का पहरा बदल दे, दोसर के लगा दे। या कहते सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा, जितना भी गड्ढा था उस सबका चक्कर लगाने लगा। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बजीरा सिंह कौन है? पलटन का विदूषक माने समझते हो, विदूषक का मतलब होता है जोकर माने हंसावे खिलाए वाला, हमेशा ऐसा बात बोले चीजें खूब ना। तो बजीरा सिंह कौन है? पलटन का विदूषक। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाए के बाद फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, मैं पुरोहित बन गया हूं। समझ गए कैसे? मैं पाधा बन गया। पुरोहित माने समझ चाहिए, पुरोहित के मतलब होता है वह अथी पूजा पाठ कराए वाला, ऐसे वाला लोग सब ना हो। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। जो करवाए मार दिल के। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो। माने अपन जो बारी लगल ओकरा खरबूजा में जो पानी पटाका, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, बल बड़ा उपजाऊ है, बल पटा दही। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहां मांग लूंगा, 10 घूमा। समझ गए? और जैसे अपना यहाँ पे होता है ना बीघा उघा, वैसे वहां पे घूमा कहे कि यहाँ के बस जमीन ना बड़ा अच्छा है, हम तो बस सरकार से युद्ध खत्म हो जाते ना, मांग ले 10 घूमा। अब फलों के बूटे लगाऊंगा ना, फल के बूटा माने पेड़, फल के बूटे लगाऊंगा। और लारी होरा को भी यहां बुला लेंगे। लारी होरा माने होता है स्त्री के लिए आदर सूचक शब्द, माने होते औरत के कथी कहे छी? लारी होरा माने अपन पत्नी के कहे कि लारी होरा को भी यहीं बुला लेंगे। वहां कथी करते? यहीं रहते, खबे पीवे आ खूब उपजते, यहाँ मजा आ जाते। यहाँ वही दूध पिलाने वाले फिरंगी में, यहाँ पे तो अंग्रेजी औरतों भी है जो खूब दूध हमरा पीवैया आ फल फूल खिवैया।
ना, चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं। कहता है देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तमाकू नहीं पीते। आहा, नहीं कहे छे कि वह सिगरेट देने में हट करती है। बाप रे, मतलब सिगरेट न देती है मैम, जो है तमाकू पिएला दे छो। तमाकू पीना समझते हो ना, नारियल वाला सिगार की कथी कहे छे ना, बड़का एकदम, हाँ एकदम यहाँ से खींचल ऐसे वाला ना, ओहे वाला सिगार। आज सुबह भुइया के पूजा में देखबे करतो, सब लूटे ला रहे तैयार। तो कहा इसको कहता कि देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तमाकू नहीं पीते। और हम कैसे समझा कि सिख लोग तमाकू नहीं पीते हैं? वह सिगरेट देने में हट करते, सिगरेट नहीं देती है मैम, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? ओहे आ गए बेटवा, आ गए प्रेम कहानी के बेटा ने आयल है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो, और आप सिगरी के सारे, सिगरी मान समझते हो? अरे घूरा समझ छी? हाँ घूरा कहे छे कि हम ना जाने लो, तो हमरा सिखाबे अले ह। लहना सिंह कहे छे कि तू बोधवा के रात भर दिन भर सेवा करे छे, सब कम्बल ओढ़ा दे छी, अपन देहो पर के ओढ़ा देते हो, आ हमरा कहे छे कि बोल ठीक है ना, आ तुम घूरा तापते हो बैठ के सिगरी, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, ओकर जहां पे ड्यूटी है वहां पे तुम ड्यूटी देते हो, और अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। जो सूखा लकड़ी है उस पर तुम सुला देते हो, और आप कीचड़ में पड़े रहता, तू जमीन पर पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांद पड़ जाना, कहता है कहीं तुम मांदे ना पड़ जाना। मांदे माने ठंडा, ठंडा माने कहीं चलिए ना जाइए। जारा क्या है? मौत है। को समझा रहे लहना सिंह के, जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बा माने समझते हो? नहरों के पास के जमीन, मतलब बड़ा बोधा बोधा कहले हते ना, वो की जाने के एकरा दिल के अरमा आंसुओं में बहल से एकरा पता है ना। यही पर एगो गाना गवे छे कि अगर तू बेवफा है मैं जान जाता नहीं, तो वही करा इस समय के हमरा समझावे ले लहना, तू हमरा सिखाबे ले है, ओकरा पते नहीं कि की बात है ना। कहे कि तुम बोधा को अपना कपड़ा दे देते हो, उसका अपना लकड़ी वाला बिछावन दे देते हो, और तुम नीचे जमीन पर सोते हो, और सिगरी तापते हो, और हमको कहते हो कि ठीक है भाई। तो वही समझाता है कि बहुआ जान से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे, निमोनिया क्या समझो, जैसे अगर तुमको ठंड लग जाएगा तो बुखार होता है। सबसे ठंडा लगने का सबसे बड़ा कारण देखिए, सबसे कैसे जानो कि ठंडा लग गया? सबसे पहले पेट में गैस बनेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, उल्टी जैसा मन करेगा नहीं, और हल्का सा बुखार होगा, कपकपी लगेगा, समझ जाना कि तुमको ठंडे का असर हो गया। बच्चे जब उल्टी करने लगे आजकल, समझना बउआ के मार दिल ना, और उल्टी कर दे, खाना ना खाए, पेट फूला सा लगे, समझ जाना भूख नहीं लगेगा। कह रहा है कि मुरब्बे नसीब नहीं होते। मुरब्बे नहीं, मुरब्बा का मतलब नहर के पास के जमीन, नहर वाला जमीनों ना मिलता हो, ठीक है। मेरा डर मत करो, कहे लाना से, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। कहे हम बुलेल में जाके मरबो, यहाँ ना मरबो भाई, कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। कीरत सिंह के बोलो भाई, भाई मतलब कीरत सिंह कौन है इसका? लाना सिंह का। कहे कि हमर तो सिर होते ओकरा गोदी में, तब मरबो एकदम शानो शौकत से। हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वाह रे ख्वाब। कहे कि हम आम के जो पेड़ लगा लेते ना, ओकरे नीचे छाया रहते आराम से, हमार भैया रहते कौन? कीरत सिंह, और गोदी में हम सिर रखबो या तब मरबो, ऐसे ना मरबो। बजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ा कर कहा, क्या मरने की लगाई है? कथी मरल ना, जैसे हम लोग मम्मी ने कहते कथी अब शब्द बोले छे बीने बीने। मरे जर्मनी और तुरक, मर जाए जर्मनी वाला तुरक वाला, तू कला मरबे? हाँ भाइयों कुछ गाओ, अब हो गए
अरे फौजी सबके जिंदगी ऐसे नहीं, ओकरा सबके घर परिवार के चिंता न रहे छै, ओकरा सब खूब पिया के खिया के एकदम भैंसा बनेले रहे छै। फौजी लोग जो होते हैं उसको भैंसा बनाया जाता है, अक्ल से हीन किया जाता है। कल्ला न करेगा तो लड़ेगा रे, कोई को जान मारेगा, ओकर दिमाग खत्म। देखना तुम सेना में आएगा ना आर्मी लोग, देखिए ओकरा न बोले के लूर रहता आ न ओकरा दिल में दर्दे न रहे छै कुछो न। गेलो खेत में तो काटे लगलो तो पूरा खेते 5 बीघो काट देतो, एकदम सजिया कर देतो ध के, एकदम ऐसन वाला गबरा उबरा खोने लगो तो खोनैत खोनैत एकदम गड्ढा ईंदा बना देतो, एकदम पगला किस्म के आदमी बना देता है। और देश के लिए नहीं, ओकरा दिल में एके गो आवाज रहे छै, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बस यही होता है जज्बा उसका। नहीं ओकरा लेल कोई माय बाप भाई बहन पत्नी बेटा बेटी कुछो ना, ठीक है, तो वो वैसे ही बना देता। अब देखिए अब इसे गौ अब गाने में लगले कहे कि दिल्ली शहर ते पिसौरे नून जान दिए, कर लेना लौंगा द ब्योर मंडिए, कर लेना नारेदा सौदा और ये ओए लाना चटाका ना कदुए नू, कद्दू बन आए मजेदार गोरिए, खून लगा चटका कदुए नू। पंजाबी में गवे सीखे क्या है समझो। कहता कि ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नारे का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है। ए गोरे वर्ण वाली, मैंने अपनी पत्नी कहे से गोरे रंग वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। मैंने गीत गल के कौन जानता था कि दाढ़ी वाले ना दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे केकरा पता रहे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। समझ गए। और इसी के साथ पर्दा क्या हो जाता है, गिर जाता है। और इसके बाद कहानी अभी तक 2 पार्ट में चली। पहला में देखा अमृतसर बाजार के भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां पे एक लड़का और एक लड़की का एक बम्बू काट के आ जाने पर मुलाकात हो जाती है नहीं, और दोनों के बीच कुछ बातें होती है। उसके बाद जब लड़का पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, धत की आवाज़, और अंत में कहती है कि हाँ हो गई। लड़का उदास होकर भागता है, दौड़ जाता है और पर्दा गिरता है तो दूसरा शुरू होता है, जिसमें आपने दूसरे पार्ट में देखा कि एक लड़ाई का माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है और सभी लोग खंदक में है, युद्ध स्थल पर पहुंचे हुए हैं और चाह रहे हैं कि युद्ध हो जाए तो शरीर में गर्मी आ जाए। और इसी बात को करते करते एक गीत उन लोगों को सूझ जाता है मस्ती करने का, और वो गीत गाते हैं, लुच्चे वाले गीत है नहीं, और पर्दा क्या हो जाता है, गिर जाता है नहीं। लेकिन हम लोगों का भी पर्दा आज यहीं पे गिर गया। और मैं आपको बता दूं कि 5 पार्ट में एक कहानी है, तो कल का क्लास, चूंकि एक कहानी अगर बीच में छोड़ दी जाए तो मजा नहीं आएगा, कल इंग्लिश के जगह पे फिर से हिंदी ही क्लास चलेगी। अभी 2 क्लास और लगाई जाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर शुरुआत हुई है उसको खत्म करने में मजा ही। हम लोग रूटीन तो चलाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी चैप्टर का शुरू करें तो पूरा खत्म करेंगे, तब दूसरा किताब हाथ लगाएंगे। क्या मजा आता है, नहीं तो पता चलेगा लड़का कहीं और चला गया, लड़की कहीं और। जब हम बोलेंगे लहना सिंह तो तुम लोगों को लहंगा सुनाई देगा नहीं, और पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कहानी को पूरा समाप्त करूं, लेकिन आप जो यूट्यूब वाले हैं, जो घर पे मजा ले रहे हो रजाई में घुसकर, नहीं, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी घंटी को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में। तो मिले फिर एक और वादे के साथ। अगर जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, शायरी का मजा लेना चाहते हो तो बने रहे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।